क्या आप भी बहुपद के शून्य के बारे में नहीं जानते हैं? तो अगर आप बहुपद के शून्य के बारे में नहीं जानते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ब्रदर्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुपद के शून्य के बारे में, और जो भी बहुपद होते हैं उनके बहुपद की संख्या के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और बहुपद के शून्य को अच्छे से आप समझें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा हेडिंग है बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में कि बहुपद का शून्यक आखिर है क्या। तो देखिए, बहुपद में x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, तो उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुपद में जो भी x का मान हम लेंगे, अगर वो मान अगर बहुपद में पुट करने पर अगर बहुपद पूरा शून्य हो जाए तो वही हमारा मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर बहुपद को शून्य नहीं होगा, बहुपद शून्य नहीं होगा, तो वो मान हमारा शून्य नहीं कहलाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक बहुपद लिया है x² - 10x + 25, और हमने यहाँ x का दो मान लिया है बाबू, x बराबर 5 और x बराबर -3। तो हम चेक करेंगे क्या ये दोनों मान बहुपद के शून्यक हैं। आइए हम सबसे पहले x बराबर 5 लेके चेक करते हैं। देखिए, x बराबर 5, तो इस बहुपद में अगर x की जगह 5 रखा जाए तो देखिए x² तो हमारा हो जाएगा 5² - 10, ये हो जाएगा 10 गुने x का मान 5 प्लस हो जाएगा 25। क्लियर है? आपको मालूम है 5 का स्क्वायर होता है 25, और -10 बचे 50, और प्लस में हो जाएगा 25। देखिए, ये 25 और ये 25 हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा -50। तो 50 में से 50 जाएगा 0, यानी शून्य आ गया। क्या आ गया? शून्य आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 5 जो है वो क्या है? बहुपद का शून्यक है। माने जो भी मान बहुपद को शून्य बना देगा वही मान हमारा शून्य कहलाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अतः x बराबर 5 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। चलिए, हमारे सामने एक और मान यहाँ पे आप लोग के सामने दिया हुआ है, x बराबर -3। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग x बराबर -3 लेते हैं और अब चेक करते हैं कि x बराबर -3 जो है हमारा क्या है? शून्यक है कि नहीं। तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। तो आइए रखते हैं। देखिए, x² तो हो जाएगा -3 का द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 गुने x का मान -3 और प्लस में हो जाएगा 25। आइए इसको सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आइए माइनस प्लस हो जाएगा 10 × 30, और प्लस में हो जाएगा 25, प्लस में 25। आप यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 0 9 5 14 के 4 हार्सिल 1, और ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5 1 6 64। ये क्या, ये बताइए 64 जो है ये 0 के बराबर आया है क्या? 64 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर x बराबर जो -3 है ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि इसने बहुपद को शून्य किया ही नहीं। इसका मान कितना आ गया? 64 आ गया। तो यहाँ बोलेंगे अतः x बराबर -3 बहुपद का शून्यक नहीं है। x बराबर -3 बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि ये मान जो है बहुपद को पूरा शून्य नहीं किया है। ठीक है, तो x का कोई भी मान अगर आप बहुपद में रखते हैं, अगर वो शून्य हो जाता है तो वही हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगर वो मान बहुपद को शून्य नहीं कर पाता है तो वो हमारा शून्यक नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ों को। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि क्या x बराबर 2 बहुपद px बराबर x³ - 3x² + 5x - 1 का शून्यक है। यहाँ पूछ रहा है कि ये जो मान दिया है x बराबर 2 ये शून्यक है कि नहीं। तो इस मान को हम रखेंगे और फिर देखेंगे 0 अगर आ गया तो शून्यक है, या 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमारा बहुपद दिया है x बराबर दिया है 2, और बहुपद हमारा दिया है बाबू px बराबर
पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, तो x का मान 2 है, तो जहाँ जहाँ x है ना बाबू वहाँ 2 आप रखिए, जहाँ जहाँ आपको x मिले वहाँ 2 रख दीजिए। एक्स क्यूब तो x की जगह 2 क्यूब, 3x² तो 3 गुने x² मतलब 2 स्क्वायर प्लस 5x तो 5 गुने x का मान 2, ये माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 5 दूनी 10 माइनस 1। फिर बोलिए हो जाएगा 8 माइनस 3 चौका 12 प्लस 10 माइनस 1। प्लस माइनस का आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि 8 और 10 होता है 18 और ये माइनस 12 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 13। अब माइनस 18 में से 13 जाएगा आपका हो जाएगा 5 जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये मान भी हमारा क्या होगा, शून्यक नहीं है। तो क्लियरली यहाँ बोलना है कि अतः, क्या बोलना है, अतः x बराबर 2 बहुपद px का, बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना। अगर एग्ज़ाम में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कुछ करना नहीं है, जो भी x का मान दिया है उस x के मान को बहुपद में रखो, और अगर बहुपद शून्य आ गया तो शून्यक है, अगर बहुपद शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने लाया है और बिल्कुल इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी पर हम सेम टू सेम डिट्टो बनेगा। जांच करें कि x बराबर -3 बहुपद x² माइनस 9 का शून्यक है। ठीक है, आपको जांच करके बताना है, अगर शून्यक है तो बोलना है हाँ, अगर नहीं है तो बोलना है नहीं। ठीक है, आइए बाबू शून्यकों की संख्या के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक घातीय बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 और चतुर्थ घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होती है। उसी तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए क्या पंचघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, 5 होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक घात का शून्यक 1, द्विघात का शून्यक 2, त्रिघात का शून्यक 3 और चतुर्थ घात का शून्यक 4। यानी यहाँ संबंध है किससे, घात से। जो भी बहुपद का घात होगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ घात अगर 1 है तो शून्यक भी हमारा 1 हो गया। यहाँ देखिए घात 2 है तो हमारा शून्यक भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर घात 3 है तो हमारा शून्यक भी क्या होगा, हमारा 3 होगा। ठीक है बाबू, और अगर घात 4 है तो हमारा शून्यक भी क्या होगा, 4 होगा। अब बताइए उसी तरह अगर बहुपद का घात अगर 5 हो तो उसके शून्यक भी क्या होंगे, उसके शून्यक भी 5 होंगे। तो यहाँ शून्यकों की संख्या और घात के बीच क्या है, सीधा सीधा संबंध है कि जो बहुपद का घात होगा वही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, आपको कार्तीय तल दिया रहेगा, उसमें आलेख बनाया रहेगा और कहेगा कि इसका शून्यकों की संख्या बताइए, तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको बाबू। ठीक है, उसमें क्या करना है, कार्तीय तल में बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार काटता है, कार्तीय तल में बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार काटता है उतना ही संख्या बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, मान लीजिए कार्तीय तल में अगर हम किसी बहुपद का आलेख खींचते हैं और वह आलेख x अक्ष को जितनी बार काटता है वही हमारे बहुपद की क्या होगी, संख्या होगी, सॉरी शून्यक की संख्या होगी बाबू। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का जो आलेख होता है ना वो हमारा होता है सरल रेखा। क्या होता है, सरल रेखा। ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय, पैराबोलिक, और त्रिघात बहुपद का आलेख होता है वक्र रेखा, और चतुर्थ घात बहुपद का आलेख क्या होता है, इसका भी होता है वक्र रेखा। आप यहाँ अगर अच्छे से देखेंगे तो देखिए रैखिक बहुपद में आपको क्या मिलेगा ना, आपको कुछ इस तरह से आपको आलेख मिलेगा, ये आपका सरल रेखा हो जाएगा। और वही द्विघात बहुपद में हम बात करें तो ये आपका जो फिगर है ये क्या है, परवलय है। ठीक है, पैराबोलिक।
और अगर हम यहाँ पे त्रिघात बहुपद के बारे में बात करें तो त्रिघात बहुपद में आपको आलेख कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और चतुर्थ घात में आपको जो आलेख है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये भी आपका क्या है, वक्र रेखा है। तो ये हमारा है सरल रेखा, ठीक है, ये हमारा है परवलय, और ये है वक्र रेखा, और ये भी है वक्र रेखा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय, त्रिघात बहुपद का आलेख वक्र रेखा, चतुर्थ घात बहुपद का आलेख वक्र रेखा। और हमने यहाँ देखा कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा आलेख है। तो देखिए यहाँ पे बाबू कि आलेख जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो यहाँ हमारा शून्यक हो जाएगा एक, यहाँ हमारा हो जाएगा शून्यक एक। यहाँ देखिए ये जो आलेख है एक्स अक्ष को काट रहा है क्या, ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो यहाँ हमारा कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ हमारा शून्यक हो जाएगा जीरो, क्योंकि गणित में कुछ नहीं को जीरो बोलते हैं, गणित में कुछ नहीं को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। आप यहाँ बताइए, आप ही लोग बता दीजिए बाबू कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर एक्स अक्ष को इस आलेख ने 2 बार काटा है, तो हमारा यहाँ शून्यक बताइए क्या हो जाएगा, हमारा शून्यक हो जाएगा 2, हमारा शून्यक क्या होगा, 2 होगा। यहाँ बताइए यहाँ पर इस आलेख ने एक्स अक्ष को 1 बार काटा है, तो यहाँ हमारा शून्यक हो जाएगा 1, शून्यक 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आलेख है एक्स अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ 4 बार काटा है, तो यहाँ पर हमारा शून्यक बताइए क्या होगा, यहाँ हमारा शून्यक हो जाएगा बाबू 4। मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुपद का आलेख, ठीक है ना, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही संख्या हमारा शून्यकों की संख्या होगी। आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे शून्यकों का संख्या हो जाएगा 1 2 3, 3 बार काटा है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये बस केवल छू के निकल जा रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर छू कर निकलता है ना तो एक बिंदु पर काटता है, तो एक बिंदु पर काटेगा तो यहाँ हमारा शून्यक हो जाएगा 1, शून्यक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा शून्यक हो जाएगा 0। तो हमने देखा कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, और वही बहुपद की संख्या कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।